कवि चीली चिड़िया के पास आती है और कहती है कि चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे मुन्ने का ख्याल रख लोगी? मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तो चिड़िया कहती है, क्यों नहीं, पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। कवि बहन, आप जा सकती हैं, मैं आपके छोटू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। आप बेफिक्र होकर जाइए, निश्चित हो जाइए। और फिर कवि वहाँ से चली जाती है। कवि बेफिक्र थी कि चिड़िया बहन उसके छोटू का अच्छे से ख्याल रखेंगी। छोटू यहाँ बैठा था, अब उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी। तभी पीली चिड़िया छोटू से कहती है, बेटा घबराने की बात नहीं, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ, इसमें तुम दोनों बच्चे घोंसले में ही खेलना और कोई शरारत नहीं करना। देखो। और फिर उसके बाद पीली चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। वहाँ घोंसले में छोटू और मुन्नू दोनों अकेले थे। छोटू बहुत शरारती था। वो मुन्नू से कहता है, चलो मैं छुपता हूँ और तुम मुझे ढूंढना। मुन्नू कहता है, नहीं, मेरी मामा ने मना किया है, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। तुम घोंसले से बाहर नहीं जाना और कहीं और जाके नहीं छुपना। मगर छोटू उसकी बात नहीं मानता। छोटू मुन्नू से कहता है, मुन्नू जल्दी करो, मैं छुपने जा रहा हूँ और तुम मुझे ढूंढने आओ, देखो कितना मज़ा आएगा। उसके बाद छोटू वहाँ से चला जाता है। मुन्नू उसे पीछे से आवाज़ें देता है, मगर छोटू उसकी बात नहीं सुनता और जंगल में निकल जाता है। वो कभी किसी की नहीं सुनता था। उसने वहाँ जाकर सोचा कि मैं किस जगह पर छुप जाता हूँ। खाने की चीज़ भी ले ली साथ में उसने, ताकि जब भूख लगे तो भोजन कर लूँ। चाचा कबूतर भी छोटू को जंगल की तरफ जाते हुए देख रहा था। उसे पता था कि जंगल में उसको भटक नहीं जाए। उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि छोटू अकेला जंगल की तरफ क्यों जा रहा है, कभी तो इसके साथ है ही नहीं। मगर छोटू इस बात से बेफिक्र कि मुन्नू मुझे ढूंढने के लिए आएगा, इसलिए वो एक घोंसले में छुप जाता है। वो देखता है कि ये घोंसला सेफ है और यहाँ मुन्नू मुझे आसानी से नहीं ढूंढ सकेगा और इस तरह मैं मुन्नू से जीत जाऊँगा। बस छुपन छुपी के चक्कर में वो इस घोंसले में छुप जाता है। वो नहीं जानता था कि ये घोंसला एक सांप का है। अब वहाँ पीली चिड़िया खाना लेकर जब घर आती है और मुन्नू से कहती है, मुन्नू बेटा, छोटू भाई कहाँ है? तो मुन्नू बताता है, मामा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो छुपने के इरादे से चला गया। पीली चिड़िया बहुत परेशान होती है कि कभी बहन आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो तो यही कहेगी कि तुमने मेरे छोटू का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। बेटा, ये क्या हो गया, अब मैं जाती हूँ। फिर पीली चिड़िया तोते से पूछती है, क्या तुमने छोटू को देखा है? मगर तोता मना कर देता है कि मैंने उसको यहाँ नहीं देखा। पीली चिड़िया बहुत परेशान होती है। फिर वो जंगल की तरफ जाती है और वहाँ जाके वो सोचती है, कबूतर चाचा से मालूम करती हूँ। कबूतर चाचा, क्या आपने छोटू को देखा है? तो कबूतर चाचा बताते हैं कि हाँ पीली चिड़िया, मैंने उसे जंगल की ओर जाते हुए देखा है। मैं खुद सोच रहा था कि कभी तो इसके साथ है ही नहीं, ये अकेले कहीं गुम ना हो जाए, और वो उस तरफ गया है जहाँ पर सांप का बिल है। चिड़िया ये सुनकर घबरा जाती है और वो तुरंत ही जंगल की ओर निकल जाती है। वो घबरा रही थी कि कहीं छोटू को कुछ हो गया तो वो कभी बहन को क्या जवाब देगी। इसी चक्कर में वो सांप के बिल के घर की पहुंच जाती है, मगर वहां पर सांप भी छोटू को खाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। वो छोटू से कहता है, छोटू, मैं आ रहा हूँ, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खा के अपना पेट भरूंगा। छोटू जब ये बात सुनता है सांप की तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है, मैंने घोंसले से निकल के बहुत बड़ी गलती की। मुन्नू ठीक कह रहा था, मुझे घर से नहीं आना चाहिए था। अब मैं भगवान क्या करूं, मुझे कौन बचाएगा, और ये सांप तो मुझे खा ही जाएगा। मगर पीली चिड़िया तुरंत वहां पहुंच जाती है और वो सांप को देख लेती है और सांप को पीछे से आवाज़ लगाती है, रुक जाओ सांप, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और सांप जब पीली चिड़िया को देखता है तो उसी वक्त छोटू वहाँ से निकल के भाग जाता है और सांप का मुंह खाली रह जाता है। सांप बिल में घुसता है तो बिल में कुछ भी नहीं होता। पीली चिड़िया छोटू को लेकर वहाँ से जाती है और सांप से कहती है, आइंदा अगर तुमने हमारे बच्चे की तरफ बुरी नज़र डाली तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। सांप चिड़िया की ये बात सुनकर डर जाता है। चिड़िया छोटू को लेके आ जाती है।